हेलो एंड वेलकम। आपके साथ जुड़ गए हैं इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान प्रीव्यू पावर्ड बाय एक्सचेंज 22। तो यहां पर प्लेयर स्पेसिफिक भी बात होगी और आज जो मुकाबला होने वाला है मोहाली में, वहां पर कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं और कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे भारत को सावधान रहना होगा, इस पर बात करेंगे। क्योंकि एक नया कह सकते हैं कि मिशन शुरू हो रहा है वापस अंडर रोहित शर्मा। तो सर आपसे शुरू करते हैं स्ट्रेट अवे। क्या लग रहा है आपको कि भारत की टीम से, ऑब्वियसली विराट कोहली होते तो एक सेफ बेट हमेशा रहते हैं एक्सचेंज 22 में, जिस तरीके की परफॉर्मेंसेज उनकी रहती हैं, पर ऐसा किन खिलाड़ियों पर एक तो आपकी नजर रहेगी, पर्टिकुलरली इस पूरी सीरीज की बात कर लें, क्योंकि आज मौका रहेगा ना, आज सिर्फ मैच के लिए नहीं बल्कि आप पूरी सीरीज के लिए भी एक्सचेंज 22 पर प्लेयर्स बाय और सेल कर सकते हो और होल्ड भी कर सकते हो। होल्ड भी कर सकते हो, बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो, होल्ड भी कर सकते हो। बाय उनको करना है जो अच्छा करेंगे। हाँ, तो राहुल से जानेंगे कि वो किन प्लेयर्स को बाय करेंगे जो आज इनको लगता है कि राहुल भाई से जानेंगे सेल किन से करना है, राहुल भाई से जानेंगे सेल किसको करना है जो इनको लगता है आज अच्छा नहीं करेंगे। और अगर इन्होंने उनको सेल किया तो उन्होंने जितना खराब किया राहुल भाई उतना प्रॉफिट करेंगे, उतना फायदा है ना। ये उनका और हम बाय करने वाले खिलाड़ी बता देंगे, वो हम बता देंगे। तो अरे बाय द वे इनको बर्थडे मंथ में सेल आप करेंगे नहीं, आप जो बताएंगे हम उसी को सेल करेंगे। हाँ। नहीं, मैं आप दोनों टीमों से तो बताना मुझे प्लेयर्स। मैं तो जा रहा हूँ, रोहित शर्मा वापस आ रहे हैं तो मैं पहले तो सबसे पहले उनको बाय कर लिया। तो मुझे लगा कि आप कह रहे हो कि उनको सेल करना। नहीं, क्योंकि आ रहे हैं। अब देखो, सबसे पहले तो ये आप दोनों से मैं शुरू करता हूं। एक तो आप जानते हैं एक्सचेंज 22 क्या है। ये स्पोर्ट्स का, क्रिकेट का स्टॉक एक्सचेंज है। बिल्कुल। इसमें आप प्लेयर्स को बाय सेल होल्ड। आप कहते होंगे यार ये क्या है, पहले तो इसी चैट के डिस्क्रिप्शन से कर लीजिए डाउनलोड कर लीजिए। अच्छा, इसमें बाय का मतलब है एक प्राइस है और 11 नहीं बनानी है। आप एक प्लेयर को 1000 बार बाय कर लो, एक को 1000 बार सेल कर दो, या 5 प्लेयर 10 प्लेयर, आपकी मर्जी है। तो जो प्लेयर्स आपको लगता है कि अच्छा करेंगे, जैसे इन्होंने अभी रोहित का नाम लिया, तो ये देखेंगे रोहित की प्राइस क्या है। फर्ज कीजिए रोहित की प्राइस है 40, इन्होंने 40 पे बाय कर लिया और रोहित ने परफॉर्मेंस दे दी 60 वाली, तो 20 रुपए इनका मुनाफा हो गया। बट आज क्या है कि फायदा क्या है कि आज ज्यादा फायदा जो होगा आप अफगानिस्तान से जिनको बाय करोगे, क्योंकि उनका भी एक तरीके से बेस प्राइस कम होगा। या फिर फॉर दैट मैटर हम शर्मास की बात कर लें, रोहित शर्मा के साथ जितेश शर्मा, जो अगर देखना पड़ेगा, बट अगर जितेश शर्मा 11 में है तो उनको बाय कर लो, क्योंकि उनकी वैल्यू होगी कम और परफॉर्मेंस उनकी आगे, तो फायदा ज्यादा वहां ये भी देखना होगा मौका कितना मिलेगा। जैसे मोहाली है, अगर जितेश खेलते हैं, घर है उनका, ट्रैक हुआ, आईपीएल का घर, हाँ, तो शायद कैच भी मिलेंगे। तो अब जैसे राहुल आपको बताएंगे किस प्लेयर को सेल करना है। फर्ज कीजिए आपने सेल किया पहले मैच में, तो मैं आपको बता सकता हूँ किसको सेल। बताइए। आप विराट को सेल कर दीजिए पहले मैच। विराट को सेल करके तो वो अवेलेबल नहीं है, कॉन्टेस्ट में नहीं आएंगे। मैं आपको बाय बता सकता हूँ। अच्छा, इन्होंने सेल किया करने को अफगानिस्तान से तो बता सकते हो। क्यों नहीं, चलो कोई बात नहीं। सपोज इन्होंने सेल किया एक प्लेयर को, उसकी वैल्यू 40 है और ये चाहते हैं कि वो प्लेयर कल फ्लॉप हो जाए। उस प्लेयर ने परफॉर्मेंस 8 वाली दी या 10 वाली दी, तो 30 रुपए इनका मुनाफा है। हाँ। जितनी 40 से नीचे उसकी परफॉर्मेंस गई वो इनका मुनाफा। बर्थडे मंथ सॉर्टेड। आपने मोहित मोहित बोल रहा हूँ, आपने क्या हो गया? मनोज, मुझे लग रहा है कि आपकी पार्टीज चली है खूब। नहीं क्योंकि मोहित भाई याद आ रहे तो मोहित भाई याद आ रहे तो पार्टीज हो गई। आपने मनोज, क्योंकि इंडिया के कप्तान को बाय किया है। हाँ बिल्कुल। मैं अफगानिस्तान के कप्तान को सेल कर रहा हूँ, इब्राहिम जादरान को। बट जादरान बाय करने के अच्छे कैंडिडेट हैं क्योंकि वो रन्स बनाते हैं। बट एक बात बताऊं, रन्स तो हर कोई बनाता है, ये हो सकता है इनका एक स्मार्ट प्लॉय हो, बिकॉज भाई ठंड है, सीमी ट्रैक है, अफगानिस्तान फास्ट बॉलर ने ठक करके आउट कर दिया। और क्या, मैं तो जादरान को भी बाय करूंगा क्योंकि वो थोड़ा T20 में अभी उनके साथ भी हुई है। दूंगा अगर कल। चले देखते हैं। तो ये लग गई है शर्त, कल नहीं आज ही होना है यार। इनको क्या हो गया? 22 पे राहुल ने जादरान को सेल कर दिया, मैंने बाय किया। ने जादरान को बाय कर दिया। आप क्या कर रहे हैं जादरान को? मैं जादरान को हाथ ही नहीं लगा रहा। आप उनको छू ही नहीं रहे? मैं छू नहीं। बट ये मैं लेकिन फास्टर बॉलर्स को लूंगा। मैं फास्ट बॉलर्स को बाय करूंगा। अर्शदीप घर पर दोनों तरीके से, आईपीएल का भी घर, वैसे भी घर, फजलुक फारूकी, क्योंकि स्पिनर के लिए ना, यू नेवर नो, अगर ड्यू गिरती है तो स्पिनर के लिए ये मुश्किल भी हो। कल ड्यू नहीं थी, आज देखना पड़ेगा क्या होता है। जी, कल ड्यू नहीं थी और सरप्राइजिंगली, बिकॉज हमने कल रात को दिल्ली में देखा, घास गीला था। रात को हमने देखा अपने ऑफिस के बाहर, वो घास गीला था, पर मोहाली में बट उसमें फर्क ये था राहुल कि वो घास जो है इतना बारीकी से नहीं कटा होता। ग्राउंड में तो बारीक काट देते हो आप, प्लस उस पे स्प्रे हुई थी, मतलब मोहाली में ग्राउंड में तो आप स्प्रे कर देते हो। तो अब देखना ये होगा कि मैच के दिन क्या होता है। बट कल रात बादल भी नहीं थे, तो आज ड्यू होनी चाहिए। आज ड्यू होनी चाहिए। केमिकल
केमिकल यार 100% एक हद तक तो काम नहीं करेगा ना, आईपीएल में तो यूज होता है वो केमिकल, बट एक हद तक ही वो काम करता है उस तरीके से। पर अब ये है कि जो हम इंडिया अच्छी सीरीज है ये। हाँ, मतलब अगर इंडिया हम ये सोच एक्साइटिंग रहे प्लेयर्स हैं, हमने ये सोच लिया कि जी हम गए और जीत गए, वो नहीं है। 3 मैच है। अफगानिस्तान ने देखो वनडे क्रिकेट में अच्छा किया, इनफैक्ट उनका फॉर्मेट T20 है, वो T20 में अच्छा करते थे, उन्होंने इस बार वनडे में भी आपको दिखाया। उनकी दिक्कत होती थी, उनका बॉलर्स थे, बैट्समैन नहीं थे। अब उनके बैट्समैन आए और उन्होंने जो वर्ल्ड कप के अपने वनडे मैचेस जीते यार, वो कन्विंसिंगली जीते और अच्छा और वो बैटिंग ने चेज उनकी है, किया। बड़ी अच्छी चेज की है उन्होंने। तो मैं तो ये मानता हूं कि अफगानिस्तान, आई वोंट बी सरप्राइज इन 3 में से एक आधे मैच में इंडिया को अपसेट ही कर जाए। इंडिया में से कोई है ऐसे कंटेंडर जो आपको लगता है कि आप सेल कर रहे हो, या आप बताना नहीं चाहोगे, या क्या चाहोगे, किस नहीं, तरीके मैं से? क्यों सेल करूं किसी, आप मैं ऐसा भी कर पूछ रहा सकते हूँ, हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आपको लग रहा है? आप खरीदिए ना, आप सेल के लिए मैं अफगानिस्तान, जैसे देखो अफगानिस्तान में आपने जादरान को सेल किया, मैंने बाय किया है। हाँ। मैं सेल कर रहा हूँ मोहम्मद नबी को, सबसे तजुर्बेकार खिलाड़ी मोहम्मद उनके। नबी को। मोहम्मद नबी को आप सर सेल करेंगे, बाय करेंगे? मैं बाय करूंगा। आप बाय कर रहे हैं? बैटिंग वो कर नहीं रहे हैं, नहीं, अब बट यार बॉलिंग देखो, का भरोसा नहीं है उनका, मनोज। उनका भरोसा कुछ भी नहीं हो, क्या पता मतलब हमें वो गलत साबित कर दे। ऐसे आप भी शायद मुझे लग रहा है कि सेल करने की राह पर है उनको। बैटिंग में तो मैं उनको, बैटिंग तो मेरे को अब उनकी बैटिंग से विश्वास उठ गया है। अगर सिर्फ बाय करने की बात करें तो मैं फास्ट बॉलर्स को नवीन उलग, फजल उल फारूकी और इवन मैं उमर जाई को भी लूंगा। उमर जाई देखिए, मैं तो बैटिंग बॉलिंग दोनों में कंट्रीब्यूट बिल्कुल करेंगे, और इनका देखना पड़ेगा कि इनकी कॉम्पोजिशन क्या रहती है। हालांकि इनके लिए कीपिंग तो गुरबाज ही करेंगे। गुरबाज मुझे तो, मैं जैसे बोला कि लिट्टन दास, गुरबाज को जैसे खिलाड़ी एक्साइट करते हैं, तो उनको इसलिए बाय भी करूंगा। बट कीपिंग में जो हमने देखा था, इकरम अली खील जो इनके लिए खेले थे वर्ल्ड कप में भी, और वर्ल्ड कप में भी आउट ऑफ पोजीशन बड़ा नीचे खेल रहे थे। आई थिंक अब वक्त आ गया कि इनको भी और मौके दिया जाए और इस्तेमाल किया जाए इनका। एज ऑफ नाउ समझ नहीं आता कि नजीबुल्लाह जदरान को किस तरीके से मौके देंगे या यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि वनडे वर्ल्ड कप में हमने देखा था कि इनको बाहर रखा। बट अच्छे पावर हिटर हैं और T20 क्रिकेट में इनके लिए एक वक्त पर बड़ी अच्छी यूटिलिटी रहे हैं, पर अभी ऑफ लेट इनका फॉर्म उस तरीके का नहीं रहा है। तो अगर ये शायद खेलेंगे तो ये भी एक कंटेंडर हो सकते हैं जिनको आप सेल करो। पर सर शुभमन गिल जो हो सकता है कि पहला मैच यहां पर खेलें और उसके बाद शायद दिखे भी ना आपको, क्योंकि विराट वापस आ जाएंगे, तो उनको आप कैसे देख रहे हैं? उनके बीते कुछ जो रिकॉर्ड कहता है वो कहता है कि शायद ये उतने ज्यादा अभी बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बट घर पर खेलना, उस फॉर्मेट में खेलना जहां पर आग लगाई थी एक अधिक तरीके से। सबसे पहले तो शुभमन गिल शुड अंडरस्टैंड कि जैसे ही रोहित और विराट अंदर आए, स्पेशली उनका तो रोहित के साथ, तो जो जायसवाल और शुभमन गिल की ओपन की बात कर रहे थे, अब उन्होंने पहला मौका दिया है जायसवाल को। हाँ, और शुभमन गिल को यह एहसास होगा कि भाई शायद जो रीसेंसी मेरी अच्छी नहीं गई, मोर सो इन टेस्ट मैचेस, तो जी वो मेरे अगेंस्ट चली गई। उनका वनडे वर्ल्ड कप भी खराब नहीं था, आईपीएल उनका आउटस्टैंडिंग था। तो मैं तो ये मानता हूं कि मतलब अगर उनको 3 नंबर यहां पे मिलेगा, बिकॉज विराट आज नहीं है, तो उनको तो रन बनाने हैं। आप कुछ नहीं कर सकते, आपको रन बनाने हैं। और आपको हो सकता है ये कंडीशंस, ये विकेट सूट करे। आपने जो घर की बात की वो सही है मनोज, फैमिलियर सेटिंग्स, बट आजकल मेरा ये मानना है कि हर प्लेयर का जो होम ग्राउंड होता है वो उसका आईपीएल टीम का होता है। और शुभमन के लिए तो अहमदाबाद नेक्स्ट लेवल की एग्जैक्टली उनका घर भी जो है इस स्टेडियम से बहुत ज्यादा वैसे दूर नहीं है। इन्होंने जो सारी अपनी बचपन की क्रिकेट खेली, और जब उसके बिल्कुल पीछे वाली ग्राउंड जो है, ठीक गेट के बाहर वाला ग्राउंड, तो बट शुभमन गिल के लिए आई थिंक 2023 का जो आगाज था, ही वुड वांट कि 2024 में अपने आप को अनाउंस करें। बिकॉज होता क्या है, 6 महीने पहले हम सब वर्ल्ड कप की टीमें बना देते हैं, लेकिन हम भी जानते हैं कि वो फाइनल नहीं होता। अगर आप रन बनाओगे, आपको दुनिया की कोई ताकत बाहर रख ही नहीं सकती, तो आपको तो सिर्फ रन बनाने। तो मैं शुभमन को लूंगा, मैं रोहित को भी लूंगा, मैं इन दोनों को लूंगा। इवन यशस्वी तो सेल करेंगे आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मैं रोहित को बाय करूंगा, शुभमन को बाय करूंगा, इन दोनों को तो बाय करूंगा मैं बैटिंग में। नहीं, उनको मैं होल्ड करूंगा। यशस्वी को मैं तो बाय करूंगा। मैं तो चाहता हूं, मतलब मैं इसलिए चाहता हूं कि वो यहाँ पे खड़े हो गए, जो जो एक्साइटमेंट की बात चल रही है ना। इब्राहिम जादरान को और उनके कुछ अगर मैं ऊपर के बल्लेबाजों को नहीं लेता हूं, तो मैं अपने इसका मतलब ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपके फास्ट बॉलर्स जो हैं वो विकेट निकालेंगे। उन कंटेंडर्स में से नंबर 1 पिक क्या है आपकी? अर्शदीप, आवेश और मुकेश। अर्शदीप ने जो हमने देखा था कि साउथ अफ्रीका में भी जब कंडीशंस उनको मिली, उन्होंने मूवमेंट भी करके दिखाया ना, जो उनके बीच में लग रहा था कि बॉलिंग से मिसिंग है, कि बॉल मूव नहीं हो रहा, जो लेफ्ट आर्मर का अंदर आता है वो चीज वो वापस लेकर आए थे। अर्शदीप, शुभमन गिल को तो मैं बाय करूंगा ही, रोहित को भी मैं बाय करूंगा ही करूंगा। मैं तो यशस्वी को भी बाय करूंगा।
मतलब मुझे चाहिए फायर पावर वाली परफॉर्मेंस, क्योंकि अब T20 वर्ल्ड कप के बिल्डअप में ऐसा होना चाहिए कि इंडिया का, भले ही देखो अफगानिस्तान खेल रहे हो, बट द मोमेंट आपकी परफॉर्मेंस आती है और एक अंदाज तरीका दिखता है तो बात तो ट्रेवल करेगी, लोग लिखेंगे ना कि भाई रोहित शर्मा ने वापसी, मतलब लोगों से मेरा मतलब है कि वर्ल्ड मीडिया ग्लोबल, कि रोहित ने वापसी पर ऐसा किया, इंडिया की ओपनिंग पार्टनरशिप ऐसे हुई, 200 रन लगाए। रोहित शर्मा तो मैं ले ही रहा हूँ, आज उनका देखिए कितने हंसते खेलते नजर आए। अच्छा एक चीज अब ये बताइए आप, क्योंकि बांग्लादेश कह रहा हूँ, अफगानिस्तान है सामने और राहुल द्रविड़ ने भी ऐसा कहा कि स्पिन का एक टेस्ट रहेगा, तो मुजीब अपफ्रंट रहेंगे, बीच में आकर नूर ने बॉल डालना है, तो इन दोनों स्पिनर्स में से आपको क्या लगता है कि ज्यादा बड़ा थ्रेट क्या रहेगा, नूर या फिर मुजीब बीच में ड्रॉप भी रहे, वो उनकी इफेक्टिवनेस हमने देखा कि उतनी ज्यादा नहीं रही है। बात वही आ जाती है, मैं मुजीब से थोड़ा, क्योंकि मुजीब ऊपर से स्पिनर होता है ना, स्पिनर्स के अगेंस्ट आपके ऑप्शंस बड़े लिमिटेड हो जाते हैं, आपको उनके पीछे जाना पड़ता है, और द मोमेंट आप उनके पीछे जाते हैं एक रिस्क फैक्टर भी रहता है, और रिस्क फैक्टर ये होता है कि बॉल खड़ी भी हो सकती है, ठीक है, मुजीब का ये है। तो मैं अगर नूर और मुजीब में मेरे को पिक करना पड़े तो मैं मुजीब के साथ जा रहा हूँ। मुजीब, मैं नूर के साथ जा रहा हूँ। आप सर, मुजीब या नूर में से एक जो आपको लग रहा है कि ज्यादा इफेक्टिव होगा, मतलब बाय करने में? मुजीब हालांकि अगेन यहाँ पे खेले भी हैं, हाँ, और टीम से उनका वो जो नया बॉल डालने का है कैरम बट बॉल, मैं पता नहीं संभव नूर के साथ जाना चाहूंगा। चलिए लेट्स सी किस तरीके का उनको मुकाबला buy करना रहता है। चाहिए। हाँ, लेट्स सी किस तरीके का मुकाबला रहता है। बड़ा जबरदस्त कॉन्टेस्ट है और प्लेयर्स एक्साइटिंग है, तो इसलिए आपको भी थोड़ा सा चैलेंजेस रहेंगे, तो हमने कोशिश करी थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताने की। पर जाते आते बस आप ये बताइए कि बिगेस्ट गेनर आज कौन रहेगा आपकी नजर में, जो आपको लगता है कि जिसका आज जो वैल्यू है अगले T20 में और ज्यादा बढ़ेगी इन टर्म्स ऑफ रेशो। अब उसमें यही है कि भाई जो प्लेयर्स के जैसे रोहित और यशस्वी में दोनों अगर बराबर बेहतर करते तो यशस्वी की वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी। तो बिगेस्ट गेनर उस लिहाज से कि शायद अगर शुभमन खेल रहे अगले मैच में ना भी खेले बट वैल्यू उनकी बढ़ जाएगी, आपकी नजर में कौन है? जाते आते बस इसके साथ मुकेश कुमार आपकी नजर में? आप मुकेश कुमार को जरूर बाय कीजिएगा। बिगेस्ट गेनर उनका मानना है कि एक्सचेंज 22 पर होंगे मुकेश कुमार, आपकी नजर में? उमर जाई होंगे। उमर जाई को मैं आपके नाम पर जो है सेल कर देता हूं। हमने चैलेंज चल रहा है हमारा, उमर जाई बाय, मैंने सेल, आपने जादरान सेल, मैंने बाय। मेरे को लग रहा है यशस्वी होंगे बिगेस्ट गेनर। तो लेट्स सी क्या रहता है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में भी अपना जो है एक तरीके से का जो आपका वर्डिक्ट है वो जरूर दर्ज करें। और साथ ही साथ ये तो हमने अभी की बात करी, लेकिन अब से तकरीबन 3-3.5 घंटे में जो है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का भी T20 मुकाबला है। तो उस मुकाबले के लिए भी आप एक्सचेंज 22 पर प्लेयर्स बाय और सेल कर सकते हैं। और वहां पर भी क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का माहौल बन रहा है, 9 जून को दोनों टीमें सामने होगी। अब पाकिस्तान का डिफरेंट सेटअप इन टर्म ऑफ बाबर आपको ओपनिंग करते नहीं दिखेंगे, फकर जमान क्या 4 खेल रहे हैं, तो इन सब चीजों पर भी नजर रहेगी, उसकी भी कवरेज आपको मिलेगी। और इसी तरीके से पूरे दिन भर खबरों के साथ हम बने रहेंगे। अभी के लिए इजाजत, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करें और एक्सचेंज 22 की सारी मैच एंजॉय करें आप कमेंट सेक्शन में। चलिए जी।